नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। चौधरी छबीलेदास पब्लिक स्कूल जूनियर विंग वार्षिकोत्सव दिनांक 9 अक्टूबर 2024 पटेल नगर स्थित चौधरी छबीलेदास पब्लिक स्कूल जूनियर विंग में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को विद्यालय का वार्षिकोत्सव नन्ही प्रतिभाएं द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय 17 गोल्स 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर अ कॉल फॉर एक्शन था, जिसका मुख्य उद्देश्य 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG गोल्स से सभी को परिचित कराना तथा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना और वैश्विक साझेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना था। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कक्षा दूसरी से 5वीं तक के 825 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री इश्तियाक अहमद, वन्यजीव और जैव विविधता विशेषज्ञ और विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण मिश्रा जी, पर्यावरणविद के स्वागत के साथ किया गया। इसके उपरांत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री के अग्रवाल जी ने चौधरी छबीलेदास जी व श्रीमती सुशीला देवी जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया और मुख्य अतिथिगण ने शुभदीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजर रोहित गोस्वामी, प्रधानाचार्य तृप्ति मावरी, हेडमिस्ट्रेस श्रीमती अनुपमा सिंह, विद्यालय प्रबंधक समिति के अन्य सदस्य, गणमान्य अतिथि व गण मौजूद रहे। सतत विकास लक्ष्यों के महत्व को समझाते हुए SDG गोल 17 लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी पर आधारित गीत वसुदेव कुटुंबकम की शानदार प्रस्तुति वाद्य यंत्रों के द्वारा दी गई। कक्षा 2 से 5 के छात्रों SDG 1 से 10 गरीबी नहीं, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता आदि पर अपने विचार प्रस्तुत किए और नाटक, नृत्य, योगासन, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति द्वारा ये संदेश दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक सहयोग कितना आवश्यक है। छात्रों की आकर्षक प्रस्तुति के साथ विद्यालय का प्रांगण करतल ध्वनियों से गूंज उठा। इसके उपरांत मुख्य अतिथिगण ने विद्यालय पत्रिका सुशीला का विमोचन किया। मुख्य अतिथि महोदय ने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नन्हे बाल कलाकारों की प्रशंसा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए SDG 11 से 15 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया, जिसमें रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस का अद्भुत उदाहरण फैशन शो के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें छात्रों की माताओं द्वारा पुराने कपड़ों को रीयूज करके बनाए गए नए परिधानों का प्रदर्शन किया गया। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही एक मजबूत और समृद्ध समाज का आधार है। पर्यावरण को संरक्षित करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और स्वस्थ ग्रह प्रदान किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में SDG 16 से संबंधित शांत पर आधारित गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी गणमान्य अतिथियों व आमंत्रित अभिभावकों ने करतल ध्वनि से छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की ओर से कक्षा 5 की छात्रा ने उपस्थित गणमान्य अतिथियों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति के साथ इस भव्य आयोजन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। हमारे टीचर्स ने कोशिश करी है देने की, और जितने भी आयाम हैं, एस्पेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, उससे रिलेटेड, पानी, हवा, पानी के ऊपर, धरती के ऊपर, वो सब बहुत अच्छे से समझाया गया। म्यूज़िक और डांस से बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी और मैसेज तो बहुत स्ट्रांग था ही। और हमारे सब चीफ गेस्ट साहब ने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया है, बतला दिया है, और सबकी जिम्मेदारी है, हम सब इसमें शामिल हैं, हम सबको फ़ायदा है। बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, ये एक एग्जाम्पल है। और जो स्कूल ने इन बच्चों को ट्रेंड किया कि आप सारे गोल्स पे किस तरह से एक स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और उन्हें करके दिखाया कि जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण हमारा और बच्चों का एक नहीं है, ये सबका है। कि ये जो बच्चे हमारे हैं ना, ये हमारे ग्रीन एम्बेसडर है। कि अगर इन बच्चों ने जो करके दिया है, उसे हमें सबको किस तरह से समझना चाहिए, करना चाहिए। कि अगर हम कल इस पे सोचे नहीं, अगर इन चीज़ों को, हवा को, पानी को शुद्ध नहीं किया, तो हमें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जीने का अधिकार क्या, हमारे पास तो जीने के लिए कुछ है ही नहीं है, ना पानी है, ना हवा है शुद्ध, ना खाने के लिए है। तो अगर हम जीना चाहते हैं तो पर्यावरण को पहले देखना पड़ेगा कि पर्यावरण में जो पेड़ रुख है वो हरे भरे हो। हवा जब सही होगा तो जहाँ हरियाली होती है ना, तो आने वाला मानसून है वहीं पे बरसता भी है। बारिश होगा तो हमारे
तालाबों में, हमारे कुओं में, हमारे ज़मीन के अंदर में पानी होगा और हवा होगा तो वहाँ की जो आसपास की जो मृदा है ना वो भी संतुलित होगी और उपजाऊ होगी। तो ये तीनों चीज़ अगर हमारे लिए है, जो गिव मी ट्री ट्रस्ट का एक रोल है कि इन तीनों को किस तरह से बचाया जाए। जो आज हमने इन बच्चों को स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हुए देखा, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए और हर लोगों को करना चाहिए कि पर्यावरण है तो हम हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं।